मैं जवाब ना दूं, उनके नींद भी नहीं हाँ आती। जी ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ बोलदी। निकाह पे करोड़ों का जोड़ा पहना और अब वो कह रही है कि करोड़ों का नहीं अरबों का जोड़ा है। शादी का खाना खाने के लिए तो जाना था। नहीं, शादी का खाना जो है वो खुद ही पीआर किसी से ले रही है, मांग के ले रही है, तो मैंने क्या मंगतों से मांग के खाना। जो हमारी दुश्मनदारी की लिस्ट में थे वही आप उनको बुला के उनकी मिन्नतें कर रही हैं जी मैं आपको जानती नहीं हूँ। जिस काशिफ ज़मीर को आपने बैठाया और वो कह रहा है मैं पैम्पर लगाने की मेरी उम्र है, तो इस तरह मेरे पास भी बहुत से गंदे करैक्टर्स हैं जिनको मैं बैठा के आपके बारे में बहुत सी चीज़ें करवा सकता हूँ। कम अज कम अगर तरीम है तो थोड़ा तरीम का ही सोच लिया करो कि हम अल्फाज क्या बोल रहे हैं। आप उस लड़की को धमकियां लगा रहे हैं, आप इधर से बातें शुरू करते हैं, उधर से भौंकने का भौंकना शुरू कर देते हैं। कम अज कम अपने आप को ना इंसानों में शुमार करें, मारना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। हमारे साथ मौजूद है रूबी मलिक साहिबा जो बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हैं डॉक्टर नबीहा की, जिनकी शादी की शहनाइयाँ बज रही हैं। जानते हैं कि इनको इनविटेशन क्यों नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं डॉक्टर नबीहा जो आपकी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, उनकी शादी हो रही है, मायों का फंक्शन हुआ, मेहंदी का हुआ, आज मेरे ख्याल से बारात है, आप क्यों नहीं गई? कौन सा वाली शादी का? हारिस कोखर के साथ जो हो रही है। ये जो अभी शादी हुई है उसकी? हाँ जी। अच्छा, उसका इनवाइट आया था मुझे। अच्छा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। बेसिक वो आपको पता है कि मैं जरा थोड़ा सा अपना हिसाब किताब से जाना होता है हर जगह, तो टाइम नहीं है इसलिए मैं गई नहीं। तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, उन्होंने निकाह पे करोड़ों का जोड़ा पहना और अब वो कह रही है कि करोड़ों का नहीं अरबों का जोड़ा है, क्योंकि मैं अरबों की हूँ तो जोड़ा भी अरबों का है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? यार वो टंग ऑफ स्लिप है, कहीं पे भी स्लिप हो जाती है। अरे टंग ऑफ स्लिप नहीं, स्लिप ऑफ टंग। नहीं, टंग ऑफ स्लिप है, कहीं पे भी टंग स्लिप हो जाती है। वो कुछ भी बोल देती हैं तो आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ना करे बात टंग की बात कर रही हैं। आपको मैं कह रही हूँ एक्शन ले लेगी, कोई टीका शिक्का लगवा देगी। क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर है वो, बगैर डिग्री के, उसने कोई टीका शिक्का लगवा दे तो लग पता जाएगा तुझे बच्चे। नहीं, मेरे पर कोई टीका शिका नहीं लगाती अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो बड़ी बहनों की तरह है, उन्होंने हमें क्यों कुछ कहना है। ये बताएं शादी का खाना खाने के लिए तो जाना था। नहीं, शादी का खाना जो है वो खुद ही पीआर किसी से ले रही है, मांग के ले रही है, तो मैंने क्या मंगतों से मांग के खाना। ले वो तो कहती हैं टिकटॉकर्स हैं ये पीआर लेते हैं, तो आपने कह दिया वो मांग के पीआर ले रही पहली हैं। तो ये बात है, टिकटॉकर्स सारे हैं यहाँ, बिजनेसमैन भी टिकटॉकर है, मुकला बरादरी भी टिकटॉकर है, सारे जो टिकटॉकर्स हैं। तो अब बंदा किसकी नाम तुम वाज़ेह वैसे करो ना। टिकटॉकर्स तो उनके अपने शादी पे भी गए हैं। डॉली टिकटॉकर आई है, फिर एडवोकेट बिलाल वो भी टिकटॉकर है, वो भी अच्छा, गए मैं हैं। एक जवाब देती हूँ। फिर आप लोग कहोगे जब भी ये बोलती है कुछ ना कुछ बोलती है, अच्छा। जिनको हमने छोड़ा है उनसे कोई तुमने गले लगाया है, और जो हमारी दुश्मनदारी की लिस्ट में थे वही आप उनको बुला के उनकी मिन्नतें कर रही हैं जी मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप आ जाएं। बेसिकली इनके जहन में ये था कि जैसे टिकटॉकर इकट्ठे होकर दूसरों की बारात में नाचते नुचते हैं ना, शायद वैसा ही हंगामा गुमा वहाँ पे बारात में टिकटॉकर्स नहीं नाचे। ये जितनी आई थी आंटियाँ आई थी, आंटियों ने क्या नाच गाना करना था। अच्छा चले हम एक सीरियस मामले पे बात कर लेते हैं। हारिस खोखर के कुछ वॉइस नोट जो है वो लीक हुए हैं, जिसपे वो सबसे पहले मोमना देखें, इज्जत हर बंदे की होती है। अगर आपका किसी के साथ क्लैश चल रहा है तो ये हरगिज मतलब नहीं कि आप उसकी माँ बहन तक जाओ, उसके बच्चों तक जाओ या उसके खानदान तक जाओ। जिस बंदे के साथ झगड़ा है उस तक बात करो। एक सहाफी है, एंकर है, मतलब बकायदा वो लड़की जो है एक अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक है। अगर वो किसी का भी इंटरव्यू करती है अपने उसके डिमांड पे कि चैनल के डिमांड पे कि आपने ये सवाल करने हैं, अगला जो बंदा है गेस्ट वाके कुछ भी जवाब देता है तो वो मसूल आप नहीं है। ठीक हो गया। नबीहा का शौहर क्या करता है कि हर बंदे को धमकियां लगाता है, थ्रेड करता है। चलाएं जरा ये वॉइस। बड़े अफसोस की बात है कि आप डिफरेंट लोगों को बैठा के, काशिफ ज़मीर या किसी को बैठा के हमारे खिलाफ जो है बातें करवाते हैं। हम भी एंकर हैं, हम भी बहुत से लोगों को बैठा सकते हैं और बड़े बड़े गंदे लोगों को बैठा के आपके बारे में बातें करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी फैमिली को और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। वॉइस आपने सुनी? जी जी। आपकी बीवी किसी की बेटी है तो दूसरी की बहन बेटी कोई नहीं है, बिल्कुल। दूसरे की कोई इज्जत नहीं है, आपकी खाली इज्जत है। आप उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। दूसरी वॉइस सुनिए। जिस काशिफ ज़मीर को आपने बैठाया और वो कह रहा है मैं पैम्पर लगाने की मेरी उम्र है, तो इस तरह मेरे पास भी बहुत से गंदे करैक्टर्स हैं जिनको मैं बैठा के आपके बारे में बहुत सी चीज़ें करवा सकता हूँ। और हम भी जो है इन्वेस्टिगेटिव हैं, हम बहुत सी चीज़ें निकाल के, बल्कि ये तो चीज़ें निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो उसने अपने पास से जो है फजूलियात बकी है ना, तो हमारे पास तो ऐसे बहुत गंदे करैक्टर्स हैं जो कि फजूलियात बोल सकते हैं किसी के बारे में। वो कहता है जी आप लोगों को तमीज नहीं, औरतों की इज्जत उछालते, तो जब ये जाके लोगों की इज्जत उछालते तब अगर उस मर्द ने कोई बात कह दी तो इसको बड़ी मिर्चें लगी, कहाँ
कहाँ लगी है और किधर किधर लगी है, ये तो इसको ही पता हो। और मिर्चों की ये तादाद थी कि इसने जो है ना एक फीमेल शरीफ औरत को जरा मैसेज कर दिए। अच्छा। पहले अपनी जुबान को खुद लगाम देके आपके ऊपर कोई तनकीद ना करें या कोई बात ना करें, आप इधर से बातें शुरू करते हैं, उधर से भौंकने, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। कम से कम अपने आप को ना इंसानों में शुमार करें, कुत्तों में शुमार ना करें। मैं तो सीधी वो सी बात अपने आप को वॉइस नोट पे भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कह रहे हैं, और आप उनको देख लें क्या कह रही हैं। नहीं यार मेरी बात सुनो, अगर वो जर्नलिस्ट हो या जर्नलिज्म पढ़ी हो तो वो ऐसी बातें थोड़ी ना करें। आप, हर बंदे का काम है, हर बंदा सहाफी जो काम कर रहा है उसको पता है उसको सीख कर रहा है या गलत कर रहा है। ये सबका दादा बना हुआ है, सबको हर चीज मना करता है, थ्रेट करता है, धमकियां लगाता है, इसको पूछने वाला कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। अच्छा, आपने बात की है एंकर मुतीबा की जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो इसके बाद मुतीबा का क्या रिएक्शन है? देखिए मुतीबा जो है एक पढ़ी लिखी एंकर है, मतलब वो अभी जो है स्टडी कर रही है, मजीद उसके आगे पीएचडी तक वो मतलब जो भी वट एवर इनकी जो स्टडी होती है वो कर रही है। उसको इसने ना ललकार दिया, इसने समझा जैसे मैं बुशरा शकील को बोल रहा हूँ, रूबी मलिक को बोल रहा हूँ, तो मैं इस लड़की को भी डरा दूं। ये लोग, इनका तरीका वारदात क्या होती है, ये दोनों जो है ना बेवकूफ बंदे, इनको मैं कहूंगी बेवकूफ, बिल्कुल ही अकल से पैदल, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल अकल से पैदल लोग। और ये अकल से पैदल जो लोग होते हैं ना, बोलते वक्त सोचते नहीं कि हम किसी को वॉइस क्या कर रहे हैं। कम से कम अगर तलीम है तो थोड़ा तलीम का ही सोच लिया करो कि हम अल्फाज क्या बोल रहे हैं। आप उस लड़की को धमकियां लगा रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे गंदे यूट्यूबर हैं और ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं जो आपकी बैंड बजा देंगे। नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जर्नलिस्ट का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को इस तरह थ्रेट करना शुरू कर दो या उसको बुरा भला कहो। ठीक है, उसका काम है, वो बीइंग एन एंकर उसका काम है, उसने काशिफ जमील का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, आप भी चले जाओ उसके शो पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो। वो कहते हैं ना 100 को सवा शेर, वो लड़की सवा शेर है। ये तो 100 भी नहीं है, वो सवा शेर है। उसकी पूरी टीम इन एक्शन हो गई है। अच्छा, जो हम नहीं कभी कर पाए उसकी टीम ने एक दिन में कर दिया। अब इनको लग पता जाएगा। तो बुरा भला तो उसने आपको भी कहा, बुशरा शकील को भी कहा, फिजा अली के शो पे यहाँ बैठ पर के। बात पता क्या आगे, बुशरा शकील को तो ये किसी लिस्ट में नहीं समझते, उससे तो ये डरते हैं, उसके तो ये लोग काने हैं और वो इसकी सही इनकी सही बैंड बजाती है। मेरे ऊपर ये बात ये कर देते हैं ये घटिया और टिकटॉकर है, तो ये अब घटिया टिकटॉकरों को बुला के अपनी महफिलों की जीनत बना रहे हैं। तो कम से कम जाने वालों को ही शर्म कर लेनी चाहिए कि तुम लोगों को घटिया कहते हैं, 2 टके का कहते हैं, और तुम लोग उठ के जाके ना वहां पे शुरू हो जाते हैं। तो समझ से बाहर बात है कि मेहंदी का फंक्शन कहाँ से आ गया, बारात का फंक्शन कहाँ से आ गया। रुखसती होगी बीबी जाके उन्हें हांडी रोटी कर, तू की लारा लप्पा लाई रखा है, फिर सर्दियां मुक जानियां, फिर मैं कुछ क्या तू कहेगी बोल दी। जाते जाते आपको एक पैगाम डॉक्टर नबीहा को और हारिस खोखर जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनको अगर आप शादी के मुतालिक या कोई भी एक्सप्रेसी कोई पैगाम देना चाहें तो जानी बीबी मगरों ला इन्हां नूं हर वाले चश्मा रखा डाकू बखरे बने पहने दफा कर इन्हां अच्छा, मैनू तो ना दफा कर, मैंने को कोई पैगाम नहीं मैं दे रहा। अगर इस वीडियो के बाद उन्होंने आपके लिए कोई पैगाम जारी कर दिया फिर? करने दो, बिस्मिल्लाह जी आया ना। अच्छा, वाकई जी ठीक करें कोई पैगाम। जी। तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर रूबी मलिक जिनका कहना ये था कि जी है बिस्मिल्लाह, और सर्दियां खत्म हो रही हैं, गर्मियां आ रही हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिन अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।